8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने देश को देशहित के लिए लाइन में खड़ा कर दिया था। उसमें पीएम मोदी ने कहा था कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, काले धन में कमी आएगी, भ्रष्टाचार कम होगा, नकली नोटों का सफाया होगा, इत्यादि इत्यादि। 6 साल पूरे हो जाने के बाद बीजेपी अब इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर नहीं गिनाती है। विपक्षी दल इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताते हैं। नोटबंदी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगने की बात भी कही जाती है और इसे सरकार की नासमझी और विशेषज्ञों की बात न मानने का नतीजा भी कहा जाता है। मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने अपने हलफनामे पेश किए हैं। लेकिन इसमें सरकार और आरबीआई पर सुप्रीम कोर्ट को आधी अधूरी जानकारी देने या यह भी कह सकते हैं कि अहम जानकारियां न देने के आरोप लग रहे हैं। जानेंगे पूरा मामला विस्तार में, लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अब आते हैं खबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और केंद्र सरकार ने नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने अपने हलफनामे पेश किए हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट में पेश किए अपने हलफनामे में कहा है कि नोटबंदी एक सोचा समझा फैसला था, जिस पर आरबीआई के साथ नोटबंदी से 9 महीने पहले फरवरी 2016 में सलाह मशविरे का दौर शुरू हुआ था। हालांकि जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार पर आरोप लगे थे कि बिना विचार विमर्श यह फैसला देश के लोगों पर थोपा गया है। कुछ लोग यह भी आरोप लगाते थे कि खुद उस समय के वित्त मंत्री को भी सरकार के इस कदम की पूर्व सूचना नहीं थी। आरबीआई ने भी अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा है कि नोटबंदी में तय प्रक्रिया का पालन हुआ था और ये कदम उसकी ही अनुशंसा पर उठाया गया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार आरबीआई और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामों में आरबीआई की ओर से की गई उन आलोचनाओं का जिक्र नहीं किया जिसमें बैंक के सेंट्रल बोर्ड ने सरकार के उन तर्कों की आलोचना की थी जिनके आधार पर नोटबंदी को जरूरी फैसला ठहराया गया था। सरल शब्दों में कहें तो आरबीआई ने नोटबंदी के खिलाफ आलोचना की थी और उसने सरकार के मंसूबों की भी आलोचना की थी। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट को ये भी नहीं बताया गया है कि केंद्रीय बैंक की ओर से सरकार को ये कदम उठाने के लिए अनिवार्य अनुशंसा किए जाने से पहले इन आलोचनाओं को दर्ज कराया गया था। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी की ओर से नोटबंदी का ऐलान करने के कुछ घंटे पहले ही आरबीआई ने अपने सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग में उठाए गए सवालों को मिनट्स ऑफ मीटिंग के रूप में औपचारिक रूप से दर्ज किया था। अब नोटबंदी को सही ठहराने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय जीडीपी और कैश इन करेंसी यानी चलन में जो मुद्रा है उसमें असंतुलित वृद्धि नोटबंदी के पीछे एक बड़ी वजह थी। हलफनामे में बताया गया है कि साल 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच चलन में जितनी मुद्रा थी, जो कैश था, वो जीडीपी की लगभग 11% रही है। अन्य रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि भारत का कैश टू जीडीपी रेशियो 11.55% है, जो कि अमेरिका के 7.74% से कहीं ज्यादा है। लेकिन इन हलफनामों में ये नहीं बताया गया है कि कैश टू जीडीपी अनुपात नोटबंदी के बाद 3 साल के अंदर ही नोटबंदी से पहले वाले स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई ने 2019-20 की रिपोर्ट में बताया है कि 2019-20 में अनुपात 11.3 से बढ़कर 12% तक पहुंच गया। इसके बाद आरबीआई के मुताबिक साल 2020-21 में ये अनुपात 14.4% तक पहुंच गया था, जिसके बाद 21-22 में ये 13.7% तक आया। हलफनामे में यह भी बताया गया है कि पिछले 5 सालों में 50 और 100 के नोटों की तुलना में 500 और 100 के नोटों को जारी करने की दर में क्रमशः 76.38% और 108.98% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पूरी अर्थव्यवस्था में हुई प्रगति से तुलना करने पर वे वृद्धि दर अस्पष्ट नजर आती है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि साल 2014-15 और 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में उपलब्ध आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 2011-12 और 2015-16 के बीच अर्थव्यवस्था के आकार में 30% से कम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन इन हलफनामों में ये नहीं बताया गया है कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने सरकार के इस विश्लेषण पर सवाल उठाए थे। नोटबंदी का ऐलान
करने से ठीक 2.5 घंटे पहले शाम 5:30 पर हुई इस मीटिंग में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की जो दर बताई गई है वो ठीक है, उसके लिहाज से कैश इन सर्कुलेशन में वृद्धि नाम मात्र है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाए तो इतना ज़्यादा अंतर नहीं नजर आएगा। ऐसे में ये तर्क पूरी तरह से नोटबंदी के फैसले का समर्थन नहीं करता। केंद्र सरकार के हलफनामे के मुताबिक चलन में मौजूद जाली नोट उन 3 बड़ी बुराइयों में शामिल है जिन्होंने पिछले साल भारतीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। इस हलफनामे में ये नहीं बताया गया कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने इस तर्क पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि हालांकि जाली नोटों का होना एक चिंता का विषय है, लेकिन इस चलन में जाली नोटों का मूल्य 400 करोड़ रुपए है, जो कि 17 लाख करोड़ रुपए के असली नोटों की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी बताया कि नोटबंदी का मकसद बेनामी संपत्ति की समस्या दूर करना है, जो ऊंचे मूल्य वाले नोटों के जरिए जमा की जाती है, जो अक्सर जाली नोट होते हैं। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ज्यादातर काला धन नकदी के रूप में नहीं बल्कि सोने और जमीनों के रूप में जमा किया गया है और नोटबंदी से इन संपत्तियों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में जो आगे लिखा है कि इस कदम का उद्देश्य जाली मुद्रा के जरिए आतंकवाद और ऐसी ही दूसरी गतिविधियों पर रोकना था, लेकिन कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि आरबीआई की बैठक में इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। केंद्र सरकार की कुल देनदारी सितंबर के अंत में बढ़कर 147.19 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। इससे पहले जून क्वार्टर में यह 145.72 करोड़ रुपए थी। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी तिमाही में इसमें 1% की वृद्धि हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक सार्वजनिक कर्ज प्रबंधन पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि इस साल सितंबर के अंत में सार्वजनिक कर्ज कुल देनदारी का 89.1% रहा। 30 जून को समाप्त तिमाही में यह आंकड़ा 88.3% रहा। इसमें कहा गया है कि करीब 29.6% सरकारी प्रतिभूतियां 5 साल से कम अवधि में मैच्योर होने वाली हैं। रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिए 4,06,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि उधारी कार्यक्रम के तहत 4,22,000 करोड़ रुपए थी। सरकार ने 92,371.15 करोड़ रुपए की रीपेमेंट की। 2022-23 की दूसरी तिमाही में भारांश औसत प्रतिफल बढ़कर 7.33% हो गया। ये पहली तिमाही में 7.23% था। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आगामी 2 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। इस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्या अदालत केंद्र सरकार की बात को मान लेगा या सरकार के इस कदम को लेकर अपनी एक अलग राय देगा? नोटबंदी के 6 साल बीत जाने के बाद इसे आप किस तरह देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।